जय माता दी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा नाम सीमा रावत है और मैं एक सर्टिफाइड आकाशिक रीडर हूँ। तो मैं आज आपके सामने फिर एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आई हूँ। ये एक्सपीरियंस आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा और तो बनी रहिए मेरे साथ वीडियो में, ठीक है। तो जो ये क्लाइंट है वो एक लेडी थी, मतलब लेडी हैं, और वो मेरे पास आई थी उन्होंने एक्चुअली अपने लिए अपने बेटे के रिकॉर्ड्स ओपन करवाने थे। तो फिर मैंने कहा कि आंटी जी, अगर आपको अपने बेटे के रिकॉर्ड्स ओपन कराने तो उन्हीं की परमिशन अगर मुझे मिल जाए तो सबसे बेस्ट रहेगा। क्योंकि ऐसा है ना कि हमें फिर जो भी क्वेश्चन होता है उससे रिलेटेड बहुत बारीकी से दिख जाता है। तो मैंने कहा कि आप प्लीज़ कोशिश करिएगा कि आपके बेटे के ही रिकॉर्ड्स ओपन आप करवाइएगा। तो टाइमिंग वगैरह सब फिक्स कर दिया था मैंने उनके साथ, और फिर मैंने उनको कॉल किया। तो उनके बेटे के नाम, मतलब उनके बेटे के ही मैंने रिकॉर्ड्स ओपन करे उनके नाम से और उनकी परमिशन लेके, ठीक है। तो जब मैंने उनके रिकॉर्ड्स ओपन करे तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन था वो ये था कि क्या इनका फ्यूचर सही रहेगा, मतलब क्या मेरा फ्यूचर, मतलब वो अपने बारे में ऑब्वियसली उनकी मम्मी ने क्वेश्चंस करे थे, बट पूछना तो उनके बेटे के बारे में था ना। तो मैंने ये पूछा उनका नाम लेके कि क्या इनका फ्यूचर कैसा रहेगा, ठीक है, मास्टर्स को, और उनकी शादी होगी कि नहीं हो। तो उनका फ्यूचर ना थोड़ा सा, मतलब मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाला लगा, ठीक है। मीन्स कि मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, इतनी जल्दी आसानी से हर चीज़ नहीं मिल पाएगी, है ना। और मैंने इनको बोला इनकी थोड़ा जो संगति है, जो मतलब जो फ्रेंड्स ग्रुप है जो इनका, वो थोड़ा ठीक नहीं है। वो आप देखिएगा कि ये अपने जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनसे थोड़ा सा दूर रहें, और मतलब कि जो अच्छे फ्रेंड्स हैं उनके साथ रहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वो आंटी कहती हाँ, मतलब कि बाद में जब ये सारा कुछ करके मैं बाद में उनसे बोला ना, तो वो कहती बेटा आप सही कह रहे हो, इसकी संगति है। मैं भी इसको कितनी बार कहती हूँ कि अपने मतलब अच्छे दोस्तों के साथ रहा कर, ऐसे मतलब ऐसे वैसे दोस्तों के साथ मत रहा कर, है ना। क्योंकि कहते हैं ना कि जैसे ही हम कहते हैं, जैसे कहते नहीं हम, जैसा हो अन्न वैसा हो मन। तो जैसे आपकी संगति होगी, अगर आपके दोस्त अच्छे होंगे, आपको उन्नति की तरफ मतलब प्रोत्साहित करते होंगे, तो आप उन्नति की तरफ जाओगे। और कोई कुछ लोग दोस्त ऐसे होते हैं कि मतलब क्या बोलते हैं, आपको मतलब आपको जलते हैं आपको ऊपर बढ़ने से। तो उन दोस्तों से दूर ही रहना चाहिए, है ना। तो फिर इसीलिए जब मैंने उनको बताया तो वो अब सामने मतलब बोल रही थी कि देख ले मैम क्या बोल रही है, मतलब कि सही बोल रही है बिल्कुल तेरे बारे में। तो फिर उसके बाद फिर जब मैंने इनका फिर शादी का, तो मैंने कहा शादी तो इनकी होगी, पर मैंने कहा गुस्सा बहुत है इनको। कहती हाँ बेटा गुस्सा तो बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। तो मैंने कहा गुस्सा अगर ये कम कर ले तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि गुस्सा अगर नहीं होगा तो इनकी शादी में आगे जाकर अनबन और मतलब कि इतनी ज़्यादा इनकी बनेगी नहीं आपस में, और लड़ाई झगड़ा रहेगा। तो उस शादी होगी, मैंने कहा हाँ हाँ शादी होगी, मैंने कहा शादी होगी पक्का होगी, बट मैंने कहा वो इनकी शादी आप तभी करना, मीन्स कि मेरे कहने का मतलब ये था उनको कि आप तभी वो करना, क्योंकि इनका ना एक्चुअली गुस्से गुस्से वाला स्वभाव बहुत ज़्यादा है। अगर ये गुस्से में रहेंगे तो ऑब्वियसली बात है ना कि दूसरे का नुकसान भी करेंगे। तो मैंने ये बोला, तो वो बिल्कुल मतलब कि बहुत सहमत हो रही थी मेरी बातों से, कह रही थी बेटा आप बिल्कुल एक एक बात सही बोल रहे हो इसके बारे में। उसके बाद फिर जब मैंने उनका, जब उनका दूसरा क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन इनका ये था कि उसका करियर किस में है, ठीक है। करियर उनका जैसे कि हम सुपरवाइज़र कह सकते हैं, जैसे कि जैसे कहीं होते हैं ना, जैसे कि हिंदी में अगर नॉर्मल एक आसान शब्द में मैं कहूँ तो उसे ठेकेदार बोलेंगे। तो जो सुपरवाइज़र की मतलब कि उनके अंडर मैंने ऐसे देखा कि कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई घर बन रहा है, और मतलब कि उनके वो मतलब एक सुपरवाइज़ कर रहे हैं और उनके अंडर काफ़ी लोग काम कर रहे हैं और वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो मैंने कहा ये अगर इस उसमें जाएँगे तो मैंने कहा बेस्ट रहेगा इनके लिए। तो वो उनकी मम्मी ने कहा कि बेटा ये करता है ये काम, मतलब पर उनका किसी और चीज़ में था, मतलब बिल्डिंग वगैरह में नहीं था, है वो सुपरवाइज़र ही थे, बट वो किसी और उसमें थे, जैसे पैलेस वगैरह नहीं होते उस टाइप में थे। तो फिर मैंने कहा हाँ, तो मैंने कहा ठीक है फिर इसमें ही इनका अच्छा रहेगा, क्योंकि इनका जो मतलब एक होता है ना कि सुपरवाइजिंग का जो इनका वो होता है कंट्रोल, वो अच्छा है, मीन्स के कर सकते हैं उसमें। तो उन्होंने कहा, आंटी ने कहा हाँ बेटा ये उसमें ही करता है। तो मैंने कहा उसी में कंटिन्यू रखिए, फिर वो भी मैंने कहा बेस्ट है, ठीक है। तो जब ये मैंने देखा उनका, फिर उन्होंने पूछा कि मतलब कि आगे जाके जैसे इनकी सेहत के बारे में पूछा। तो फिर मैंने कहा कि फिर मैंने जब ध्यान लगाया तो देखा कि थोड़ा वो होता है ना कि एक बैड हैबिट्स भी थोड़ा बहुत होती हैं आपस में, जैसे थोड़ा अल्कोहल, थोड़ा मतलब कि सिगरेट वगैरह इस टाइप का, तो मेरे को दिखा है। तो मैंने कहा ये करते हैं? तो उसने कहा हाँ, आंटी ने कहा हाँ वो करता है। तो मैंने कहा उनको मना कीजिए, क्योंकि उसकी वजह से इनकी सेहत आगे जाके ख़राब होगी। तो उन्होंने कहा कि हाँ नहीं देख मैम सही बोल रही है, तो मतलब अब इन चीज़ों को वो कर देना, अवॉइड कर देना। वो ऐसे बता रही थी, सामने ही बोल रही थी, बहुत अच्छी थी वो, और सामने ही मतलब अपने बेटे को बोलती जा रही थी। तो फिर मैंने जब ये देखा तो उसके बाद मैंने कहा देखिए आपको अगर अपनी सेहत ठीक रखनी है तो आपको ये सब चीज़ छोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है,
ठीक है, आप जितनी भी दवाइयाँ खा ले, जितना मर्जी कर ले, लेकिन अगर जो एक मतलब इसके बाद अगर आप दवाइयाँ खाएंगे तो इतनी जल्दी रिकवर नहीं होगा, लेट होगा। ठीक है, उससे अच्छा कि हम ये चीज़ें छोड़ दें ताकि हमारी जो लाइफ है और जो हमारा शरीर है वो सही रह सके, है ना। तो मैं यही उनको समझाने की कोशिश कर रही थी, और क्योंकि वो मेरे से काफ़ी छोटे थे तो इसलिए भी मैं उनको समझा रही थी, भाई जैसे थे वो। तो उसके बाद उनकी मम्मी ने कहा कि इनका एक क्वेश्चन उनकी मम्मी ने ये भी रखवाया था कि इसका पिछले जन्म का देखना, कि इसके पिछले जन्म में कर्म कैसे थे। तो मैंने जब देखा तो मैं शॉक्ड रह गई। पिछले जन्म के कर्म उनके काफ़ी मतलब वो थे, खराब थे। मीन्स कि दर दर भटकना, रास्ते मुझे ऐसे दिख रहे थे कि दर दर भटक रहे हैं। मीन्स कि कोई खाने की चीज़ें नहीं, ये मेरे को इस तरीके से दिखा। तो जब मैंने ये देखा तो वो आंटी भी मतलब जो शॉक्ड हो गई कि अच्छा, हाँ कहते मुझे मतलब कि मुझे लगता था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मतलब कि कहीं ना कहीं। तो मैंने कहा, उन्होंने कहा कि अगर इस जन्म में नहीं तो ऑब्वियसली पिछले जन्म में तो ज़रूर होगी। तो मैंने कहा देखिए निकल गई ना गड़बड़। कहते हाँ नहीं बिल्कुल, क्योंकि अब और भी कुछ दिख रहा था एक्चुअली, पर ऐसा होता ना कि मैं पूरा नहीं बता सकती। कई बारी क्लाइंट मतलब पूरा बताने के लिए वो मना करते हैं कि नहीं पूरा नहीं बताना। तो मैंने उनसे परमिशन ले ली थी मैंने कि मैं आपका एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ कर सकते हो, बट ये है कि आप लिमिटेड में ही चीज़ें बताना। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जितना मतलब मुझे ये है कि जितना लोग समझ सके, है ना, कि जो मेरी फैमिली है यूट्यूब की वो समझ सके अच्छे से कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। ऑब्वियसली ऐसा होता ना कि हम कई बारी फोर्स भी नहीं कर सकते कि भाई हम तो बताएंगे पूरा, अब वो उनकी मर्जी है। तो मैंने फिर कहा चलो कोई नहीं, मैं थोड़ा थोड़ा बहुत हाईलाइट में बता दूँगी, है ना। उसके बाद जब मैंने देखा कि अचानक से जब ऐसे ही और वो पूछ रही थी, और इनके गृह गुरु के बारे में पूछ लेना कि मतलब कुछ नेगेटिविटी तो नहीं, इसके ये भी उन्होंने, हाँ एक्चुअली ये भी क्वेश्चन उन्होंने रखा था कि कुछ नेगेटिविटी वगैरह तो नहीं है इनके मतलब आसपास। तो जब मैंने ध्यान लगाया तो आप यकीन नहीं मानेंगे, रात का टाइम दिखा मुझे, और जो वो जो लड़का जिनका मैंने रिकॉर्ड्स ओपन करे वो आ रहे थे कहीं से रात को, और उनके पीछे मैंने इतना बड़ा काला साया देखा। वो मतलब उनके पीछे लगातार पीछा कर रहा था, और मुझे थोड़ा डर भी लगा था, पर ये था कि मेरा तो ये काम है तो मुझे मतलब कि हिम्मत तो रखनी है ना, रखनी होती है। तो फिर मैं देखती गई, मैं कहा देखती हूँ क्या क्या करती है वो स्पिरिट, है ना, मतलब जो पीछे साया तो जो काला सा साया वो क्या करती है। मैं देखती गई। तो उसके बाद जब मैंने देखा कि वो जब उनका घर आ गया ना, मतलब जैसे मुझे गेट दिखा, तो ऑब्वियसली घर का ही गेट होगा। तो जब मैंने देखा कि घर के गेट के अंदर जैसे उन्होंने एंट्री करी, वो मतलब जो साया था वो अंदर नहीं जा पाया, काला साया, और वो ना वहीं से पीछे मुड़ गया। और ऐसा मुझे ऐसा मास्टर ने बताया कि एक बार नहीं हुआ, कई बार इनके साथ ऐसा हुआ है कि काला साया ने इनका पीछा किया, वो घर तक आया और फिर मतलब गया। तो मुझे थोड़ा डरावना भी लगा कि मैंने फिर उनको बताया ये कि ऐसा ऐसा होता है। तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली वो आंटी कहती कि हाँ मुझे भी फील होता है बेटा, कि कई बारी कि ये कुछ ना कुछ इसके साथ चल के आता है, बट वो घर के अंदर नहीं आता, क्योंकि वो थोड़ा पूजा पाठ वाली भी काफ़ी हैं, और अपने आसपास मैंने बताया था ना आपको घर में गंगा जल वगैरह, और मतलब जैसे वो होता है ना गाय को गोबर का जो सूखा हुआ वो होता है उपला टाइप का जिसको कहते हैं, उसमें मतलब कि कपूर लौंग वगैरह पूरे घर में धोनी देती हैं वो। तो मतलब वो अपने घर को एक तरह से सुरक्षित रख रही थी। तो उनकी वजह से ही उनके बेटे की जान एक तरह से समझ लो आप बची है। नहीं तो अगर वो घर के अंदर आ जाती वो आत्मा, ठीक है, घर के अंदर आ जाती तो फिर क्या होता बताओ आप। वो सबको परेशान करती ना, सबको घूम के जाती। तो ये था कि वो गेट से मुड़ के वापस जा रही थी। कुछ पितरों का भी आशीर्वाद होता है, देवी देवताओं का भी एक वो होता है, और कुछ हमारे हाथ में भी होता है कि हम अपने घर की ऑरा को किस तरीके से रख रहे हैं, है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जब मैंने उनको पूछा तो वो भी मतलब काफ़ी शॉक्ड हो गए। वो इवन कि मेरे सामने गुस्सा करने लगी थी अपने बेटे को कि तू ऐसे आता है ना तभी ऐसा होता है ऐसे वैसे। तो मैंने कहा आप कोई नहीं, आप मैंने कहा गुस्सा मत करो, कोई बात नहीं। मैंने कहा आप, फिर मैंने उनको बताया, उनको समझाया उनके बेटे को कि आप रात रात को मत आया करो, अगर आपका काम थोड़ा लेट है तो मतलब कि कुछ ऐसा सुरक्षा कवच अपने आसपास रख लो कि वो आपके पीछे ना आ पाएँ, क्योंकि पीछे आती है मीन्स कि आप उनको अट्रैक्ट कर रहे हो ना किसी तरीके से। कभी अल्कोहल अगर आप पी के आ जाते हो, या कभी कुछ मतलब ऐसी चीज़ें आप रात को, कई बार नॉनवेज खा के लोग रास्ते में चल पड़ते हैं, है ना। तो वो ये एक भी कारण हो सकता है, ये जो नॉनवेज है जो अल्कोहल है ये कारण हो सकते हैं कि आपके पीछे एंटिटी लग जाती है। ठीक है, तो ये करके तो कहीं जाना ही नहीं चाहिए, पहली बात तो करना ही नहीं चाहिए, ऐसी चीज़ें गंदी चीज़ें तो छोड़ देनी चाहिए। और अगर बाई चांस कोई कर रहा है, क्योंकि अब मैं क्या बोलूँ, बट ये है कि पर रात को कि इतनी लेट घर पे इस टाइप की चीज़ें खा के या पी के नहीं आनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो आपके पीछे कभी ना कभी कोई ना कोई एंटिटी पक्का आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर अचानक से जब मैंने ग्रहों का पूछा उनका, तो अचानक से ना एक काला सा नाग मेरे मुंह के सामने ऐसे आ गया।
मीन्स कि मुझे मतलब ध्यान में काला सा नाग आ गया और मैं एकदम से मुझे क्लिक मतलब जैसे होता है ना दिमाग में एकदम से मुझे, मैंने कहा काल सर्पयोग, मुझे एकदम से ऐसे दिमाग में आया। तो जब मैंने उनको पूछा कि मैंने कहा इनको काल सर्पयोग की प्रॉब्लम, तो उनकी मम्मी ने एकदम से बोल दिया, कहती हाँ इसको बोलते हैं पंडित कहीं कि काल सर्पयोग। जब मैंने कारण पूछा कि क्यों, तो इन्होंने कभी सांप को मारा था और जोड़े को मारा था। और मैंने पूछा उनको आपने मारा था, कहता हाँ एक बार हो गया था ऐसा, कहता गलती से, क्योंकि कहते अब वो हमारी तरफ आ रहा था तो उसको मारना ही पड़ा। तो मैंने कहा नहीं आपको मारना नहीं चाहिए था, आपको उसको पकड़ के कहीं छोड़ देना चाहिए था जंगल में, या मतलब किसी जो सपेरे होते जो सांप पकड़ने वाले होते उनको बुलाना चाहिए था, है ना, क्योंकि ऐसे मारोगे तो वो भी जीव है तो ऑब्वियसली बात है पाप तो चढ़ेगा ही। अगर इस जन्म में नहीं लेके जाओगे तो अगले नेक्स्ट जन्म में लेके जाओगे, वही बात है, फिर सारे जन्म खराब करोगे, उसका क्या फ़ायदा। तो मैंने कहा ये बोला कि आप ऐसा करो, मतलब उनका उपाय भी ये आया कि जो, क्योंकि वो उनकी सोल से निकल के आया था वो उपाय। तो मैंने उनको बोला कि आप ऐसा करो कि एक नाग नागिन का जोड़ा सपेरे से मतलब खरीद लो और उसको ही साथ में ले जाके और उनको जंगल में छोड़ दो। तो वो कह रहे कि मैम ऐसा तो नहीं हो सकता, अब मैं कहाँ ढूंढूंगा सांप। मैं कहा क्यों नहीं, ढूंढने से भगवान मिलता है। मैंने कहा वो तो सांप है। मैं कहा क्यों नहीं मिलेगा। कहता नहीं मतलब तो आप कुछ उपाय और बताओ। तो दूसरा उपाय वही बताया था कि मिट्टी का शिवलिंग और उसकी पूजा करनी और पंडित से करवानी है पूजा, और उसमें नाग नागिन का चांदी का जोड़ा चढ़ाना। ये भी मतलब उपाय दूसरा बता दे। मुझे पता था कि कई लोग नखरे करते हैं कि नहीं ये नहीं वो बता, दूसरा कोई उपाय बता दो, क्योंकि सांप का था ना वो भी, मतलब ऐसा नहीं कि कोई सांप का वैसा जोड़ा, मतलब कि जीता जाता सांप, मतलब तो ऑब्वियसली हर कोई डरेगा। तो मैंने ये उनको बताया तो फिर वो मतलब कि काफ़ी, उनकी जो मम्मी थी वो काफ़ी खुश हो गई थी रीडिंग करा के, और कह रही थी कि बेटा आपकी एक एक बात सच निकली है जो आपने इसके बारे में बताया। तो मेरे को भी खुशी हुई कि चलो मैं उनके मतलब कि काम आ सके और उनको कुछ बताया। और फिर मैंने उनको जो उपाय थे कि मतलब आगे बढ़ने का जो फ्यूचर का कि क्या करना, तो मैंने उनको बोला कि आप ना सुबह जल्दी उठिए और मेडिटेशन करिए। और ये जब मैंने उनको बताया तो ये मुझे उसमें दिखा था, किसमें, रिकॉर्ड में, कि उनको सुबह उठना है, मेडिटेशन करनी है, मतलब एक तरह से उनको अपना ऑरा क्लीन करना है। क्योंकि ना मतलब एक होता है ना गंदी आदतें, लेट सो के उठना, है ना, और रात को घर पे आना और अल्कोहल पी के आना, और साथ में फिर कोई नॉनवेज वगैरह अगर कुछ गलती से खा लेना, तो ये सब गंदी आदतें ही हैं। तो इनको बंदा कैसे सुधार सकता है। तो अपने आप को अध्यात्म की तरफ ले जाके सुबह उठो, जल्दी उठो, अच्छे से नहा के धो के अपना मतलब कि पूजा पाठ करो और मेडिटेशन में बैठ जाओ। उससे क्या होता है कि हमारा जो मन है वो शुद्ध होना शुरू हो जाता है, और फिर हमारा ऑटोमेटिकली हमारा इन चीज़ों से ध्यान हटना शुरू हो जाता है। हमारा अल्कोहल छूट जाती है, ये जो नॉनवेज है ये भी हम मतलब खाना हम पसंद नहीं करते, उसकी स्मेल से ही हमको अजीब सा होता है। तो मतलब इस तरीके का मैंने जब उनको बताया तो वो कह रहे थे मैं पक्का करूँगा ये चीज़। उनके जो बेटे थे वो कह रहे थे और उनकी मम्मी भी कह रही थी कि मैं पक्का करवाऊँगी उनसे, ठीक है। और कुछ अल्कोहल के भी मैंने उपाय मतलब मास्टर से पूछे थे कि कैसे छुड़ाई जा सकती है, तो वो उनके सोल से ही निकल के आए थे, तो वो भी मैंने उनको बताए थे। तो उनकी मम्मी कह रही थी कि बिल्कुल आप ठीक कह रही हो। और जब मैंने वो बाद में मतलब कहीं से पूछा भी था, सर्च भी किया था, तो वो सच में ही वो अल्कोहल के मतलब छुड़वाने में काम आते हैं। तो देखो कि मास्टर्स कितनी बारीकी से किसी के सोल से रेमेडीज़ मतलब ढूंढ के लाते हैं, ढूंढना ही कह सकते हैं हम उसको, है ना। तो ये मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ था और बहुत अच्छा उनको लगा। उनकी मम्मी तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि बेटा मतलब कि तूने जो भी एक एक बात बताई बिल्कुल सही बताई। तो मैंने कहा आंटी मेरा काम ही यही है, और मुझे खुशी होती है कि मैं जब किसी के रिकॉर्ड्स ओपन करती हूँ तो मैं अच्छे से उसकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन उनको दे पाऊँ। तो यही मेरा काम है और मुझे अच्छा लगता है, और माता रानी ने मुझे इसी काम के लिए चुना है। तो मैं अपनी माता रानी का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया करती हूँ, उनका आभार प्रकट करती हूँ। तो अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है, या आपको लाइफ में कोई मतलब कि मोटिव नहीं है आपका, या कोई आपको दिशा नहीं मिल रही कि हमें किस तरफ जाना चाहिए, या हमारा क्या करियर है ना, हम आपको शादी को लेकर बाई चांस अगर आपने कोई लड़का पसंद कर लिया है या आपके घर वालों ने पसंद कर लिया है, उसके साथ आपका कैसा फ्यूचर रहेगा वो तक भी हम आकाशिक रिकॉर्डिंग में बता सकते हैं। तो कि प्लीज़ कृपया आप भी अपने रिकॉर्ड्स ओपन करवाइए और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी, जय भोलेनाथ।